कहानी 1966 में शुरू होती है। हम एवी नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपने कमरे में खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है। वह बाथरूम में गया और एक कवर्ड को खोलता है। वहाँ पर उसकी माँ होती है। वह उसे कुछ खाने के लिए लाने को कहती है, इसलिए एवरी किचन में एक एप्पल लेकर आता है। वह सेब को खा लेती है। फिर वह उससे कहती है कि क्या वह अपने दोस्त के लिए एक सेब लेकर आएगा। वहाँ पर उसके पिता पहुँच जाते हैं और उसे सावधान करने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे खा लेती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम 1987 का समय देखते हैं। हम अपोलो नाम के एक डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं जो हैरोल्ड नाम के व्यक्ति के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया है। वह उसी के हादसे को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है जिसमें उसकी फैमिली मारी गई थी। असल में कुछ साल पहले हैरोल्ड की बीवी और बेटे की मौत हो गई थी। सभी लोगों ने इसका इल्ज़ाम हैरोल्ड पर डाल दिया, इसलिए हैरोल्ड ने अपोलो की मदद लेने की सोची। अब वह लोग तैयारी शुरू करने लगते हैं। अपोलो कैमरा को तैयार कर लेता है और सामने हैरोल्ड बैठ जाता है। उसकी बीवी के साथ क्या क्या हुआ, वह कैसे मरी, वह सब कुछ बताने लगता है। हैरोल्ड अपोलो को एक बेसमेंट में ले जाता है। वह बताता है कि उसकी बीवी की लाश यहीं पर उसको मिली थी। उसके चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन थे। उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे मार्क थे। ऐसा लग रहा था उसको किसी ने खाने की कोशिश करी हो। जब पुलिस को मैंने यह सब कुछ बताया तो पुलिस ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया और उल्टा मुझ पर ही शक किया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं बच गया। बीच में अपोलो उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन हैरोल्ड उसे अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताता। खैर वह उसे ऊपर ले जाता है कुछ दिखाने के लिए। वह अपनी वाइल्ड लाइफ की पिक्चर उसे दिखाता है। इसके बाद अपोलो को घर जाना था, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है कि जब तक शूट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तुम यहीं पर रुक जाओ। हैरोल्ड उसे ज़्यादा पैसे देने के लिए कहता है, इसलिए अपोलो पैसों की बात सुनकर वह रुक जाता है। इसके बाद अपोलो अपनी रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। वह अपने कैमरे को चेक कर रहा था। बेसमेंट में जो रिकॉर्डिंग करी गई थी उसको वह स्लो मोशन में देखता है। अपोलो कुछ नोटिस करता है, इसलिए वह ब्राइटनेस को बढ़ाता है। तभी वह देखता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है। अपोलो को समझ पाता उससे पहले हैरोल्ड उसे बुला लेता है। हैरोल्ड के पास कुछ रील थी जिसे वह दिखाना चाहता था। उन रील में हैरोल्ड की वाइफ की बॉडी की रिकॉर्डिंग थी जो मरने के बाद उसने शूट करी थी। हैरोल्ड उसे बताता है कि लोगों को कहना है कि उसके घर के नीचे एक विच रहती है। यह सब कुछ देखकर और सुनकर अपोलो को कुछ होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर हैरोल्ड भी होता है जो किसी लड़की से मिलता है और उससे बातें करता है। इसके बाद में वह वहाँ से चली जाती है। अपोलो उससे उसे छोड़ देने के लिए कहता है। हैरोल्ड उसे बताता है कि उसके किचन में जितनी भी चीजें हैं उनमें ड्रग मिली हुई है, जिससे वह बेहोश हो गया, लेकिन अपोलो ने किचन से कोई चीज खाई ही नहीं थी। हैरोल्ड उसे बताता है कि तुमने जो पानी पिया था उसमें ड्रग मिली हुई थी, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। असल में तुम्हें चूज किया गया है। वह अपने आप को बेजिल कहती है। वह इस घर में नीचे काफ़ी सालों से रह रही है। वह जिंदा इंसानों का मांस खाती है, इसलिए वह इतने सालों तक सरवाइव कर पाई है। हर 300 साल में वह एक बच्चे को जन्म देती है। हैरोल्ड बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जिसमें उसकी बीवी भी शामिल है। बेजिल ने उसकी बीवी का कई दिनों तक मांस खाया। बेजिल की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके पास आ गई है। हैरोल्ड का साथ एक औरत दे रही है जो असल में उसकी दूसरी बीवी है। यहाँ पर हम हैरोल्ड की आंखों को देखते हैं जो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी है, यानी कि यह बेजिल का सर्वेंट बन चुका है। अपोलो कैसे भी करके अपनी आंख को छुड़ाता है और एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर हैरोल्ड की गर्दन में घुसेड़ देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं अंदर से वही बिच आती है और वह हैरोल्ड का सिर उखाड़कर उसे मार देती है। हैरोल्ड की दूसरी वाइफ मिसेस बीम अब अकेली रह जाती हैं। कहानी अब 2003 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम नाओमी नाम की एक नर्स को देखते हैं। वह हैरोल्ड के घर पर जाती है क्योंकि मिसेस बीम उस घर में अकेली रहती हैं, तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, इसलिए उन्हें देखने के लिए नाओमी जाती है। नाओमी के आने से पहले उसकी फ्रेंड मिसेस बीम की देखभाल करती थी, लेकिन फिर अचानक से वह कहीं चली गई, इसलिए नाओमी उसकी जगह लेकर यहाँ पर आई है। अब नाओमी मिसेस बीम को चेक करती है तो उसे नीचे एक टेप मिलती है। मिसेस बीम को सुलाने के बाद वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अजीबोगरीब आवाज़ आती है। वह चेक करने गई तो मिसेस बीम कुछ बड़बड़ा रही थी। वह कहती हैं कि वह उसे ले गई। यहाँ पर हम समझ पाते हैं शायद विजिल उन्हें ले गई होगी।
नाओमी को उनकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वह टेप रिकॉर्डर को सुनने के लिए चली जाती है। यह टेप उसकी फ्रेंड की थी जिसमें वह बताती है मिसेस बीम का बिहेवियर कुछ अलग है। उनकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब तो उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। डॉक्टर ने तो यह भी कह दिया है कि मिसेस बीम के पास कम समय बचा हुआ है। लेकिन एक रात मैंने उन्हें कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। जब मैं पास गई, वह कहती हैं कि उसकी वजह से लिंडा को चोट पहुंची है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शायद कोई लिंडा नाम की केयर टेकर पहले यहाँ पर आई होगी। वह बताती हैं कि मैंने मिसेस बीम को सोते हुए किसी से बात करते हुए देखा है। नाओमी रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुन रही होती है, जिसमें मिसेस बीम कहती है कि एक ही बहुत है। जो दूसरी आवाज़ होती है वह मिसेस बीम से कहती है कि उसे शार्लेट भी चाहिए, यानी कि नाओमी की वही फ्रेंड जो इससे पहले यहाँ पर आई थी। पूरी बात सुनने के बाद वह थोड़ी घबरा गई। फिर वह मिसेस बीम को सुलाने के बाद वही रिकॉर्डर वहीं पर छोड़ देती है, ताकि नींद में वह जो कुछ भी बोलेगी वह सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। थोड़ी देर बाद नाओमी देखती है कि मिसेस बीम को किसी ने पोजेस कर लिया है, लेकिन यह सब कुछ उसका एक नाइटमेयर था। अब नाओमी रिकॉर्डर को वापस से उठा लेती है और वह मिसेस बीम की बातें सुनती है, जिसमें वह बता रही थी बस बहुत हुआ। तभी हम देखते हैं उसी में एक डरावनी आवाज़ आती है जो नाओमी को हेलो कह रही थी। तभी उस घर में हलचल शुरू होने लगती है। वह इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब वह बेसमेंट को चेक करने के लिए जाती है क्योंकि उसे वहां से कुछ आवाज़ आ रही थी। वह मिसेस बीम ही थी जो उसे हेल्प के लिए बुला रही थी। नाओमी बेसमेंट में चेक करने के लिए गई तो उसे वहां पर लिंडा और उसकी फ्रेंड के आई कार्ड मिल जाते हैं। यह देखने के बाद वह समझ जाती है कि मिसेस बीम ने ही उनके साथ कुछ किया होगा। नाओमी पूरी तरीके से डर चुकी थी, इसलिए वह अब वहां से भागने लगती है। स्टेयर्स पर उसे एक दरवाजा मिलता है जिसमें वह चली जाती है। वहां पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो अधमरी हालत में थी। नाओमी उसे बचाने के लिए गई, लेकिन तब तक वहां पर वेजिल पहुंच जाती है। दिखने में वह काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसके बाद वह उसे भी मार देती है। इसके बाद कहानी 2013 में आ जाती है। वहां पर एक कपल रहने के लिए आया होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है मिसेस बीम अब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उस घर में उनका बेटा लूकस और उसकी बीवी नोवा यहाँ रहने के लिए आए हैं। लेकिन लूकस तो यह घर बेचने की फिराक में था। नोवा को एक बच्चा चाहिए, लेकिन लूकस पिता बनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब एक रात नोवा के बेड के नीचे कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए वह कैमरे की मदद से चेक करने लगती है, लेकिन नोवा को कुछ दिखाई नहीं देता। जब वह नीचे उतर कर देखती है तब सामने वह किसी के पैर को देखती है। बेड के ऊपर से वह देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। फिर से नीचे चेक करती है तो इस बार पैर आगे आ गए थे और वह बेड पे चढ़ गए थे। जब दोबारा से नोवा नीचे देखती है तो उसी के सामने उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की थी जिसकी आंखें काफी डरावनी थी, लेकिन यह सब कुछ उसका नाइटमेयर था। अगले दिन जब लूकस उसे नहीं मिलता तब वह उसे देखने के लिए बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसे वह उठा लेती है। स्टेयर्स के पास जाने पर उसे आवाजें आती है। वह चेक करती है तो वहां पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि काफी छोटा था। नोवा इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि यह बच्चा किसका है और यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि इसका रीजन हमें पता है। नोवा को एक बच्चा चाहिए था और अब जबकि उसे बच्चा मिल गया है तब वह उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। पीछे से जब लूकस वहां पर आता है तो वह देखता है कि नोवा के हाथों में एक मरी हुई बिल्ली है, ना कि कोई बच्चा। लेकिन नोवा को वह बच्चा दिखाई दे रहा था। लूकस उसे उठाकर फेंक देता है और उसे समझाता है कि वह मरी हुई बिल्ली है, ना कि कोई बच्चा। अब लूकस नोवा का कैमरा चेक करता है जिसमें पिछली रात उसने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में वह दो इंटीमेट हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ लूकस को याद नहीं। वह इस बारे में नोवा से बात करता है। इसके बाद वह बेसमेंट को चेक करता है क्योंकि आखिरी रात को नोवा वहीं पर थी। वहां पर उसे हैरोल्ड का कैमरा मिलता है जिसे उठाकर वह ऊपर ले आता है और उसकी वीडियो चेक करने लगता है जिसमें हैरोल्ड की मरी हुई वाइफ की वीडियो और उसी बीच की वीडियो थी। लूकस वीडियो देखकर काफी घबरा गया। वह उससे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन नोवा अब यहाँ से जाना नहीं चाहती। तभी लूकस को एक कॉल आती है जो उन्हीं का घर खरीदना चाहता था। लूकस अब काफी खुश हो जाता है। लूकस नोवा से कहता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद नोवा उस पर हमला करती है, लेकिन यह सब कुछ लूकस का एक सपना था। जब वह अगले दिन उठता है तब नोवा सच में उसे स्टैप करके उसे मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि उस बिच को हर 300 साल में अपना एक बच्चा पैदा करना होता है, और इस बार उसे नोवा को पोजेस करके उसके पार्टनर के साथ इंटीमेट होकर उसने एक बच्चा पैदा किया। कुछ समय बाद हम देखते हैं नोवा ने बच्चे को जन्म दिया। फिर बाद में बिच उसी को ही खा गई, यानी बिच अपने बच्चे को खाकर जवान रहती है। कुछ समय बाद उस घर में नए लोग आ जाते हैं, यानी कि यह खेल ऐसा ही चलता रहेगा।
और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।